हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको एसी थ्योरी के फॉर्मूले बताए थे। आज मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगी। पहला क्वेश्चन, 200 वोल्ट अधिकतम मान के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा। औसत मतलब एवरेज वैल्यू। इसका फॉर्मूला होगा ई एवरेज बराबर वोल्टेज का मान पूछा है अपने को, तो ई एवरेज बराबर 0.637 इंटू ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम का मान अपने को 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो 0.637 को 200 से गुणा करने पर इसका मान आएगा 127.4 वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 0.2 हेनरी इंडक्टेंस को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ा जाता है तो प्रेरक प्रतिघात, जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, का मान कितना होगा। एल का मान दिया हुआ है अपने को 0.2 हेनरी, एफ 50 हर्ट्ज, वी 220 वोल्ट। एक्सएल का फॉर्मूला एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। इस फॉर्मूले के अंदर जो जो मान अपने को दिए हुए हैं उसके मान अपने को रखने हैं। तो एक्सएल बराबर 2 पाई का मान 3.14 या 22/7 इंटू एफ का मान 50 और एल का मान 0.2। इनको सॉल्व करने पर एक्सएल का मान आएगा 62.8 ओम। अगला क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रेरकत्व का कुल मान कितना होगा। इसमें ये इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तो यदि इंडक्टर सीरीज में लगे होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, और जितने इंडक्टर परिपथ में लगे होते हैं उनको जोड़ते रहते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर 4 इंडक्टर लगे हुए हैं, इसका मान अपन फॉर्मूले में रखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1.5 प्लस 5। इसको सॉल्व करने पर टोटल प्रेरकत्व का मान आ जाएगा 9.5 हेनरी, क्योंकि प्रेरकत्व की यूनिट हमेशा हेनरी में होगी। अगला क्वेश्चन, ये 3 इंडक्टर है जो समानांतर यानी पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसमें कुल इंडक्टर का मान कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला समानांतर का 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, और जितने परिपथ में लगे होते हैं उतने अपन जोड़ते रहेंगे। अब इस फॉर्मूले में जो इस क्वेश्चन में इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है वो अब इसमें रख देंगे। तो 1/LT बराबर 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करने पर 1/LT का मान अपने को मिलता है 8/10। ये है 1/LT का मान, अपने को चाहिए LT का मान, तो जो आए मान उसको अपन उल्टा कर देंगे, तो LT की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 1.25 मिली हेनरी। क्योंकि अपने को इसमें हेनरी का मान सब किस में दे रखा है, मिली में, तो इसका मान मिली हेनरी रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ कन्वर्जन है वो सॉल्व करके बताती हूँ कि यदि आपको क्वेश्चन में ये मान दे रखा है तो आपको किस प्रकार से उसको कन्वर्ट करोगी। यदि आपको दे रखा है 1 माइक्रोफैरड, यदि आपको किसी भी कैपेसिटर का मान या मान माइक्रोफैरड में दे रखा होता है, उसको फैरड में चेंज करना होता है, तो उसको 10 की घात -6 से गुणा करेंगे। यदि नैनोफैरड में दे रखा है 1 नैनोफैरड को फैरड में चेंज करना होता है, तो उसको 10 की घात -9 से गुणा करेंगे। और यदि 1 पिकोफैरड में दे रखा है तो उसको 10 की घात -12 से गुणा करेंगे। और यदि किसी इंडक्टर का मान अपने को मिली हेनरी में दे रखा है और उसको हेनरी में चेंज करना है, तो उसे 10 की घात -3 से गुणा करेंगे या उसमें 1000 का भाग देंगे। यदि किलो, कोई भी वोल्टेज का मान किलो में दे रखा है और उसको वोल्ट में चेंज करना है तो उसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि मेगा में दे रखा है तो उसको 10 की घात 6 से गुणा करेंगे। तो अपनी ये राशि है वो अपने रियल या अपने जो वास्तविक मान के अंदर इसका मान आएगा। जैसे इसी के आधार पर एक क्वेश्चन नंबर 5, यदि C का मान, कैपेसिटेंस का मान 20 माइक्रोफैरड, F का मान 50 हर्ट्ज हो तो XC का मान क्या होगा। XC का मतलब धारितीय प्रतिघात,
तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक है, एफ का मान 50 दिया हुआ है, सी का मान 20 माइक्रोफैरड। मैंने आपको ऊपर बताया था कि माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करना होता है, तो उसको जो भी अपने को राशि दी होगी उसको 10 की घात -6 से गुणा करने पर वह फैरड में चेंज रहेगी, ये माइक्रो वहाँ से हट जाएगा। तो अब ये जो सारे मान हैं इस क्वेश्चन में अपन जो सूत्र दे रखा है उसमें अपन इसका मान रख देंगे। तो एक्स सी बराबर 1/2 इंटू पाई का मान 3.14, एफ का मान 50 और सी का मान 20 इंटू 10 की घात -6। अब ये 10 की घात -6 में है, उसको अपन ऊपर लेके आएंगे तो ये 10 की घात प्लस का 6 हो जाएगा। तो वापस 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 20, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका मान अपने को मिलेगा 159.23 ओम। याद रखना है अपने को, चाहे प्रेरक प्रतिघात हो चाहे धारितीय प्रतिघात हो, उसकी यूनिट हमेशा ओम में आती है। अगला क्वेश्चन, 35 वोल्ट पर कैपेसिटर पर 0.5 कूलाम आवेश संग्रहित या स्टोर होता हो तो धारिता का मान क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। यहाँ पे Q तो है आवेश, C है धारिता और V है इस पे वोल्टेज का मान। तो इसमें अपने को किसका मान पूछा है, धारिता का मान। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V। Q का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, कूलाम जिसकी यूनिट होती है वो आवेश की होती है, तो ये हो जाएगा अपने को Q का मान। तो Q बराबर हो जाएगा 0.5 और V का मान अपने को दे रखा है 35। तो 0.5/35 करने पर इसका मान आएगा 0.014 फैरड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 25 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड, 75 माइक्रोफैरड और 100 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर समानांतर क्रम में संयोजित हो तो कुल धारिता का मान क्या होगा। यदि कैपेसिटर समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उसका फॉर्मूला CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 और सो ऑन चलता है। अब अपने को क्वेश्चन में पहले तो ये देखना है कि सारे कैपेसिटेंस का मान अपने को किस में दे रखा है, माइक्रोफैरड में, तो अपने को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी 25, इसका मान 50, C3 का मान 75 और C4 का मान 100। इन सबको जोड़ने पर अपने को CT का मान मिलेगा 250 माइक्रोफैरड। ठीक है, और यदि इसको फैरड में चेंज करना होता है। अगला क्वेश्चन, 30 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर यदि सीरीज में जुड़े हुए हो तो कुल धारिता का मान क्या होगा। ठीक है, तो यदि कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो उसका फॉर्मूला 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और सो ऑन चलता है। तो अब क्वेश्चन में C1, C2 और C3 के जो मान दिए हुए हैं वो अपने को इस क्वेश्चन में लगाना है। तो 1/CT बराबर 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब इसका एलसीएम लेंगे, लसअप लेंगे तो इसका मान 30 आएगा और इसको सॉल्व करने पर 1/CT बराबर आएगा 5/30। अपने को मान चाहिए CT का, तो CT का मान 1/CT का जो आया उसको अपन उल्टा कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 30/5। 30 में 5 का भाग दिया तो 6 बार गया, तो इसका आंसर हो जाएगा CT बराबर 6 माइक्रोफैरड, क्योंकि सारे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू दे रखी है वह माइक्रोफैरड में दी हुई है। अगला क्वेश्चन, एक 10 ओम प्रतिरोध कुंडली का प्रेरकत्व 0.05 हेनरी हो जिसे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई स्रोत से जोड़ा गया हो तो ज्ञात कीजिए कुंडली के द्वारा ली गई धारा और शक्ति गुणांक। ये जो सारा परिपथ है अपना सीरीज संयोजन के अंदर दिया हुआ है। R और L जुड़े हुए परिपथ के अंदर R का मान 10 ओम और L का मान अपने को दे रखा है
0.05 हेनरी। ठीक है, और F का मान अपने को दे रखा है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो XL निकालेंगे अपन, XL बराबर 2πfl, और इसका मान फॉर्मूले में रखने पर इसका मान आ जाएगा XL बराबर 15.7 ओम। ठीक है, और Z निकाला तो Z बराबर √R² प्लस XL²। तो R का मान दे रखा है अपने को 10 का स्क्वायर प्लस XL का मान 15.7 इसका स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ के इसका रूट निकालने पर Z का मान आएगा 18.61 ओम। ठीक है, क्योंकि यह RL सर्किट दिया हुआ है और अपने को धारा निकालनी है, तो धारा निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, V/Z। तो जब तक Z नहीं निकलेगा तब तक इसमें अपन धारा का मान नहीं निकाल सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले Z का मान निकाला। ठीक है, तो अब I बराबर V/Z, V का मान दे रखा है 230 वोल्ट, तो 230 अपॉन Z का मान 18.61, 230 में 18.61 का भाग दिया तो इसका मान 12.35 एम्पियर प्राप्त हुआ। तो ये अपने धारा का मान आ गया। तो I बराबर 12.35 एम्पियर। तो एक क्वेश्चन सॉल्व। अब शक्ति गुणांक पूछा है। शक्ति गुणांक को पावर फैक्टर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है cos फाई बराबर R बटा Z। ठीक है, R का मान दिया रखा है 10 बटा Z का मान 18.61। ठीक है, तो 10 में 18.61 का भाग दिया तो इसका मान आ गया 0.53। ठीक है, तो ये अपनी cos फाई की वैल्यू आ गई, क्योंकि cos फाई का कोई मात्रक या कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, एक प्रेरक के पार्श्व में 20 वोल्ट मापा गया है, जबकि प्रेरण में 20 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो प्रतिघात का मान क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन में प्रेरक दे रखा है, प्रेरण दे रखा है, तो प्रतिघात हमेशा कौन सी निकलेगी, XL निकलेगी। ठीक है, तो V का मान क्वेश्चन में दे रखा है 20 वोल्ट और I का मान दे रखा है 20 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए जो भी 20 का मान आगे राशि दे रखी है उसको 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो I बराबर फॉर्मूला होता है I बराबर V बटा XL। अपने को निकालना है XL, तो XL बराबर हो जाएगा V बटा I। V का मान 20 और I का मान 20 इंटू 10 की घात -3। 20 से 20 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1 और यहाँ पे नीचे बच गया अपना 10 की घात -3। तो 10 की घात -3 को ऊपर लेके आ जाएंगे तो उसका मान हो जाएगा 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 को अपन क्या ले सकते हैं, 1000, और अपन ने किसकी वैल्यू निकाली है, XL। तो XL की यूनिट हमेशा किस में होती है, ओम में। ठीक है, अगला एक RL श्रेणी परिपथ में 30 ओम का प्रतिरोध और 40 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात या प्रेरणिक प्रतिघात हो तो प्रतिबाधा का मान क्या होगा। ठीक है, XL का मान, प्रेरणिक प्रतिघात या प्रेरकत्व प्रतिघात को XL से लिखते हैं। XL का मान दे रखा है 40 ओम और रजिस्टर का मान दे रखा है अपने को 30 ओम। उसका श्रेणी RLC परिपथ में Z का फॉर्मूला निकालने के लिए होता है फॉर्मूला Z बराबर √R² प्लस XL²। तो Z बराबर जो R का मान दे रखा है उसका स्क्वायर और प्लस जो XL का मान दे रखा है उसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को करके उनको जोड़ेंगे और उसका रूट निकालेंगे तो Z का मान आएगा 50 ओम। चाहे प्रेरणिक प्रतिघात हो, चाहे धारितीय प्रतिघात हो, चाहे प्रतिबाधा हो, इन तीनों की जो यूनिट होती है वह ओम होती है। ये एक क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इसकी फॉर्मूले और या इसकी यूनिट। अगला RC श्रेणी परिपथ में R बराबर 5 ओम, धारितीय प्रतिघात जिसको XC बोलते हैं इसका मान दे रखा है 12 ओम, तो प्रतिबाधा क्या होगी,
तो R बराबर 5, XC बराबर 12 ओम, तो Z बराबर √R² प्लस XC का स्क्वायर। इन दोनों का मान सूत्र में रख देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर इसका मान अपने को मिलेगा 13 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, एक श्रेणी RLC परिपथ में R बराबर 40 ओम, L बराबर 0.3 हेनरी, C बराबर 50 माइक्रोफैरड हो तो परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। ठीक है, ये RLC परिपथ दिया हुआ है और वो भी कौन सा, श्रेणी परिपथ दिया हुआ है। तो इसमें R का मान 40, L का मान 0.03 हेनरी और C बराबर 50 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले अपन प्रतिबाधा निकालनी है, तो सबसे पहले XL का मान निकलेगा, XC का मान निकलेगा। तो पहले XL निकालते हैं, XL बराबर 2 पाई FL, जो मान दे रखा है उसको इस सूत्र में रखेंगे। 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू F का मान 50 और L का मान 0.3। इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 94.2 ओम। अब XC का मान निकालना है, XC बराबर 1/2 पाई FC। इसका इनके मान फॉर्मूले में रखेंगे, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि जो C का मान दे रखा है वो अपने को किस में दे रखा है, माइक्रोफैरड में। माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करने पर इसका मान आएगा XC बराबर 63.69 ओम। ठीक है, तो XL का मान आ गया, XC का मान आ गया। अब अपने को निकालना है Z, तो Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, XL की वैल्यू अपने को आ गई क्वेश्चन में और XC की वैल्यू अपने को पता है। इन दोनों को आपस में माइनस करके इसका स्क्वायर करेंगे और जो R का मान दे रखा है उसको स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ के इसका रूट निकालेंगे, तो अपने को Z का मान आ जाएगा 50.30 ओम। ठीक है, 50.30 ओम इसकी वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो ये है अपने पास AC थ्योरी से रिलेटेड सारे जो मेरे पास क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उसके आधार पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है। इसकी बेस पर आप दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करो और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे जितना आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। पिछले वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो में भी आप अच्छा रिस्पांस दें। ठीक है, थैंक यू।